आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, प्लस कंपनी के बैलेंस शीट को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, कंपनी कैश फ्लो को देखेंगे एंड कंपनी ने जो अपनी रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड की है उसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कंपनी की जो रिसेंट एक्विजिशन है उसका कंपनी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसे रहने वाले हैं, कंपनी के मार्केट क्लाइंट कौन कौन से हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के कुछ इनसाइट्स के बारे में कवर करेंगे जो कंपनी का बिजनेस काफी टर्न अराउंड कर सकती है, फ्यूचर ग्रोथ समझ में आ सकती है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। केमिकल से समझ में आ रहा है ये केमिकल इंडस्ट्रीज से कंपनी बिलोंग करती है। अब केमिकल इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो उसमें ये कंपनी क्या करती है चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन है कि 1979 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, मतलब एक पुरानी वेल स्टैब्लिश कंपनी है। कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरी एंड स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज जैसे इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। एंड कंपनी ने अभी एक रीसेंट एक्विजिशन किया है जिससे कंपनी ने ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी अपनी एंट्री ले ली है एंड यही वो सेगमेंट है जो कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो हमको उसको डिटेल में समझना है क्यों। और देखते हैं कंपनी ने अपने बारे में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में देखते हैं तो कंपनी बोलती है 470 से ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि ये सर्व करते हैं टेक्सटाइल जैसे, एग्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्रीज को, पेंट जैसे इंडस्ट्रीज को। 70 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है इस टाइम। कंपनी की अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी कह रही है स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल में प्री ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाती है। अब उसके बारे में हम लोग कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे डिटेल में कि बिजनेस वाइज सेगमेंट से कंपनी कौन कौन से केमिकल्स बनाती है और उनका बेनिफिट क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। कंपनी ऑयल एंड गैस केमिकल सेक्टर में भी एंट्री ले चुकी है। कंपनी एफएमसीजी, क्लीनिंग, हाइजीन, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स भी बनाती है जो इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, लाइक पीएनजी जैसे कस्टमर है कंपनी के। एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भी कंपनी केमिकल्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो पहले Q1 FY26 लाइक 2025 की कंपनी बात करिए, Q1 क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 2025 में कंपनी का टेक्सटाइल से 80% का रेवेन्यू आता था एंड ऑयल गैस एंड ड्रिलिंग से 4% का रेवेन्यू आता था, एफएमसीजी अदर से 16% का रेवेन्यू आता था। पर ये फिगर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा Q1 FY27 से और हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कंपनी का किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू आने वाला है। अगर जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो 76% रेवेन्यू जो कंपनी का था वो आता था डोमेस्टिक से एंड 24% कंपनी का रेवेन्यू आता था इंटरनेशनल से। ये भी कुछ पैरामीटर में चेंज होने वाला है, हम देखेंगे और समझेंगे क्यों। कंपनी की अगर जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी 70 से ज्यादा कंट्रीज में इस टाइम अवेलेबल है। उसमें इंक्लूड है ब्राजील कह सकते हैं आप, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, वेनेजुएला, वियतनाम जैसे कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। एंड यूएसए एंड वेनेजुएला की हम बात डिटेल में करेंगे क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री रहने वाले हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 103 से ज्यादा कंपनी के डीलर्स हैं। ये पुराना है, लेटेस्ट में देखेंगे कंपनी के पास डीलर कितने हो चुके हैं एंड 36 प्लस टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट है कंपनी के पास। की कस्टमर की बात करें तो निहार ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेल्सपन, रेमंड, साही जैसे कंपनी के मार्केट क्लाइंट्स हैं एंड कंपनी ने रिसेंट कुछ ज्यादा क्लाइंट्स और बढ़ाए हैं तो उनके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में समझेंगे। तो चलिए चलते ही है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में समझते हैं कंपनी को डिटेल में, तो हमें और ज्यादा कंपनी के बारे में समझ में आएगा। तो फिनोटेक्स के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आ गए। अब देखते हैं कंपनी अपने बारे में क्या लिखती है। कंपनी यहाँ पे लिख रही है फिनोटेक्स ओवरव्यू में सिंगल स्टॉप सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। कंपनी कह रही है जिस जिस इंडस्ट्रीज में ये काम करती है सिंगल स्टॉप सोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग टू एंड सारे केमिकल्स ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है उस इंडस्ट्रीज को। लाइक अगर वो सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो उसको प्री पिगमेंटेशन मतलब कि आप कह सकते हो स्टार्टिंग जब टेक्सटाइल की यान होती है वहां से लेके कंपनी का एक कपड़ा बनने तक सारे केमिकल कंपनी के पास अवेलेबल है। आप कहने का मतलब इजी तरीके से ऐसे समझ लेते हो। तो सिंगल स्टॉप ऑयल गैस इसके बारे में बात कर रही है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात कर रही है। तो कंपनी अपने बारे में बता रही है कि कंपनी कैसे कैसे काम करती है। फिनोटेक्स के ओवरव्यू की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इससे हमें समझ में आएगा थोड़ा कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी कह रही है 470 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी है कंपनी के पास, 115 प्लस कंपनी के पास डीलर है इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। इकरा ने कंपनी की 2 बार रेटिंग अपग्रेड की है। एफडीए अप्रूव्ड प्लांट है, मतलब जो भी कंपनी यूएसए में डील करती होगी उसके लिए एफडीए अप्रूवल लगता है। तो ऑलरेडी कंपनी के पास एफडीए अप्रूव्ड प्लांट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 70 से ज्यादा देशों में कंट्री में अवेलेबल है कंपनी। लीडर है 4 लाइन ऑफ बिजनेस में, 1600 प्लस कंपनी के पास एसक्यूज हैं। एंड सोलर पावर प्लांट भी है कंपनी के पास जो एनर्जी एफिशिएंट रहती है, तो कंपनी को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता होगा पावर के लिए, तो वहां पे भी कंपनी अपनी लाइक कह सकते हो आप पैसा सेव करती है। तो वो चीजें भी कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी। और कंपनी के की स्ट्रेंथ की बात करते हैं जो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सिंगल स्टॉप सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग टू एंड सारे केमिकल्स बना के कंपनी को प्रोवाइड करती है, वही होता है सिंगल स्टॉप सोल्यूशन।
फंजिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंजिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, सपोज आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पे टेक्सटाइल से रिलेटेड केमिकल्स बनते हैं। अब कंपनी के पास एक और कंपनी है जहां पे एफएमसीजी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड केमिकल्स बनाती है कंपनी। अब सपोज अगर एफएमसीजी जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो कंपनी वहां पे केमिकल्स बनाती है, उस इंडस्ट्री मेंटेनेंस में चली जाती है, सपोज वो जो फैक्ट्री है वो मेंटेनेंस में चली जाती है, या फिर वहां पे कुछ हादसा हो जाता है, या कोई प्लांट खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी बोल रही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी वो लोग एफएमसीजी केमिकल्स बना सकते हैं, कंपनी के पास ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर एक प्लांट में कुछ गड़बड़ी होती है तो कंपनी दूसरे प्लांट में सेम केमिकल्स बना सकती है, उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है एंड उसको सेल कर सकती है। तो कंपनी के बिजनेस में डिस्ट्रप्शन उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं आएगा कि अगर किसी एक प्लांट पे डिपेंडेंसी हो। तो कंपनी का कहने का इजी मतलब है कि कंपनी किसी भी एक सिंगल प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने किसी भी प्लांट में कोई भी केमिकल बना सकती है। तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है फ्यूचर में। सस्टेनेबल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हाईएस्ट इन इंडिया, मतलब कंपनी के पास सिंपल सी बात है, कंपनी के पास एफडीए अप्रूव सर्टिफिकेशन है, तो वो तो कंपनी की है ही अच्छी बात। आर&डी स्ट्रेंथ में कंपनी ने क्या मेंशन किया है, इंटरनेशनल एक्विजिशन एंड कोलैबोरेशन। मतलब आर&डी मतलब होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कंपनी ये कहने चाह रही है कि अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ जानती है कि इस इंडस्ट्रीज में ये कंपनीज अच्छा कर रही है, वो कंपनी छोटी है, तो उसको या तो वो एक्वायर कर लेते हैं या तो उनके साथ बिजनेस को कोलैब कर लेते हैं, तो आने वाले जैसे अपनी प्रेजेंस को वो आगे बढ़ा सकते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी इसके बारे में बात करिए। मिनिमम टाइम लॉस, मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाई कस्टमर रिटेंशन रेट। अब हाई कस्टमर रिटेंशन रेट को कंपनी ने क्या चीज मेंशन करना चाह रही है, सपोज रेमंड आती है कंपनी से टेक्सटाइल केमिकल लेने, तो कंपनी ये बोलना चाह रही है रेमंड उनके पास दोबारा आएगी, इसी को कहते हैं हाई आपका कस्टमर रिटेंशन रेट। मतलब कि एक ही कस्टमर बार बार आता है केमिकल लेने के लिए, वो चीज कंपनी यहाँ पे मेंशन कर रही है वो डेट फ्री है। तो इसका बेनिफिट कंपनी को आरओसी इंप्रूवमेंट में मिलेगा एंड कंपनी को कैश जनरेशन, कैश फ्लो जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी डेट फ्री हो। और देखते हैं कंपनी ने अपने बारे में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है। सेक्टर वाइज फोकस की बात करी कंपनी, तो अब देखते हैं कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आप देख सकते हो डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनी बात कर रही है। टेक्सटाइल केमिकल्स में एफएमसीजी, क्लीनिंग, हाइजीन केमिकल की बात करिए एंड वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी बात कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी ने लिखा है डेवलप टेक्निकल एक्सपर्टीज टू एंटर अट्रैक्टिव न्यू मार्केट, ड्रिलिंग एंड ऑयल फील्ड स्पेशलिटी केमिकल। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी के प्रेजेंटेशन में ही, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है यहाँ पे, एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ प्रूव कैम टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कंपनी का बिजनेस यहां से क्यों बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो होने वाला है। वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिटी केमिकल, ये भी आने वाले फ्यूचर में बहुत डिमांडिंग रहने वाला है, क्योंकि आप समझो इस चीज को कि एक तो पेट्रोलियम से जो क्रूड ऑयल है उसके प्रोसेसिंग से जो हमारा समुद्र गंदा होता है उसको भी क्लीन करना रहता है, प्लस अभी डेटा सेंटर जैसे जैसे लाइक डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो वहां से जो हम लोग आप स्किड लगाते हो उसके अंदर से वाटर फ्लो कराते हो, तो वो वाटर यूजेबल नहीं रह जाता, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लांट होने वाला है। प्लस इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन बढ़ने वाली है, तो आप जानते ही हो इंडिया में भी इटसेल्फ यमुना गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड, तो वहां पे भी वाटर ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा नीड है। तो उस इंडस्ट्रीज में भी कंपनी अपने केमिकल्स बनाती है, तो वहां से भी कंपनी को एक अच्छा खासा ग्रोथ ड्राइवर मिलने वाला है। कंपनी की अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मतलब केमिकल्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब सिंगल स्टॉप सोल्यूशन कंपनी क्या समझाना चाह रही है, तो यहाँ पे आप देखो प्रोसेस, साइजिंग लाइक वेयरिंग, प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, पेंटिंग एंड फिनिशिंग। तो आपको समझ में आ गया, मतलब कि स्टेप वाइज कंपनी कह रही है प्री ट्रीटमेंट से लेके फिनिशिंग तक सारे टाइप के कंपनी केमिकल्स बना के प्रोवाइड कराती है। कंपनी के की कस्टमर इस फील्ड में कौन कौन से हैं, तो आप ट्राइडेंट, रिलायंस, जी, आदित्य बिरला, डोनियर, रेमंड, ओनली विमल्स जैसे कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी एक अच्छे मार्केट क्लाइंट के साथ अपना बिजनेस कर रही है एंड रिटेंशन रेट भी हाई है, तो डेफिनेटली कंपनी ये कहना चाह रही है कि ये कस्टमर इनके पास दोबारा आते हैं सेम केमिकल लेने के लिए। पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज केमिकल है, तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा थिन रहता है, तो हम लोग कंपनी का देखेंगे जो आगे आने वाले टाइम में कंपनी को एक्चुअल में मार्जिन कहाँ से मिलेगा। कंपनी कह रही है एफएमसीजी एंड हाइजीन पोर्टफोलियो में कंपनी के बारे में बता रही है, तो क्या क्या बनाती है, ये डिसइंफेक्टेंट बनाती है, हाउस कीपिंग बनाती है, किचन केयर बनाती है, लॉन्ड्री जैसे केमिकल्स के लिए ये लोग केमिकल्स बनाते हैं। क्लाइंटेल कौन कौन से, एबीएस, एम्स की बात कर रही है कंपनी, अपोलो स्टेज की बात कर रही है, ग्लैंडमार्क, सन फार्मा, मेफेयर जैसे कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट्स की बात करें, फोर्टिस हॉस्पिटल्स की बात करिए कंपनी जो इनके क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म की बात करिए कंपनी, तो ये अपने कुछ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में कंपनी बता रही है। तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो लोकेशन है वहां पे में कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 36,500 MTPA, मतलब मैट्रिक टन पर एनम की बात कर रही है। ऐसी अलग जो अंबरनाथ में है 76,000 MTPA,
टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपका मलेशिया की बात करिए जिसके अंदर 6500 एमटीपी है, एंड कंपनी मिडलैंड की बात कर रही है वहां पे 1,48,000 एमटीपीए की कंपनी के पास कैपेसिटी है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें, कंपनी कोलैबोरेशन की बात करिए जो अभी कंपनी ने रिसेंट की है, ये सारे कोलैबोरेशन है हेल्थ गार्ड और इनके साथ कंपनी ने कोलैबोरेशन किए हैं। अब कंपनी ग्लोबल रीच की बात करें, मतलब कंपनी कहां कहां प्रेजेंट है, तो कंपनी ने, ये आप मैप देख सकते हो, तो यहाँ पर रेवेन्यू मिक्स वाइज बता रही है कंपनी। तो इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है कंपनी का, जब मैंने बताया था आपको स्क्रीनर में, वहां पर डोमेस्टिक रेवेन्यू 76% के आसपास था, अब कंपनी का 77% इंटरनेशनल रेवेन्यू हो गया है, डोमेस्टिक रेवेन्यू कंपनी का 23% हो गया। तो कंप्लीटली पिक्चर अपोजिट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और ये क्यों हुआ है हम लोग इसकी बात अभी आगे आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। कंपनी यहाँ पे मेंशन करे सेल्स इन 70 कंट्री इंक्लूडिंग ब्राजील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, वेनेजुएला, वियतनाम जैसे 44 कंट्रीज में कंपनी बता रही है। टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपो 44 टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपोर्ट कंपनी है, 115 के आसपास डीलर है जो हमने बात की थी। अब ये रेवेन्यू सेगमेंट इतना अचानक से चेंज क्यों हुआ है, ये चीज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया न्यू कैपेसिटी एडिशन, एक्सपेंडिंग कैपेसिटी इन यूएसए, एंड ये फंजिबल कैपेसिटी है। फंजिबल हमने समझ गया है कि मतलब कि अगर लाइक वो केमिकल अगर दूसरे इंडस्ट्रीज में बन रहा है तो वो सेम केमिकल दूसरे इंडस्ट्रीज में भी कंपनी बना सकती है, तो कंपनी उसके बारे में बात करिए। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, क्रूड कैम टेक्नोलॉजी, जो कंपनी ने कंट्रोलिंग स्टेक ऑलमोस्ट 53.3% स्टेक इस कंपनी में एक्वायर किया है, एंड ये कंपनी क्यों कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर होने वाली, इसके बारे में समझते हैं। तो क्रूड कैम टेक्नोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे मेंशन है क्रूड कैम टेक्नोलॉजी ग्रुप इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड यूएस बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर एडवांस केमिकल फ्लूइड एडिटिव कंप्रोमाइज ऑयल फील्ड केमिकल सॉल्यूशंस। अब ऑयल फील्ड केमिकल सॉल्यूशन होते क्या है, आप समझो कि लाइक समुद्र से लाइक तेल निकालना है या फिर कहीं भी जमीन से कंपनी को तेल निकालना है, तो सिर्फ ड्रिलिंग करने से वो जो क्रूड ऑयल है वो नहीं निकलता, उसके लिए स्पेशलिटी केमिकल्स की यूज होती है। लाइक उसके जो ड्रिल मशीन है उसके अंदर कोरोजन ना हो जाए, कुछ ड्रिलिंग को स्मूथ बनाने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, क्रूड को फिल्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी मशीनरी लगी रहती है उनके लिए अलग अलग से स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं। अब ये समझो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूएस बेस्ड है। अब यूएस बेस्ड मतलब कंपनी कहना चाह रही है कि यूएसए एंड वेनेजुएला बहुत बड़े ऑयल फील्ड मार्केटर हैं, मतलब कि उनके पास आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं और कितना प्रोडक्शन वो करते हैं। तो वहां पे ये कंपनी ने एक्वायर किया है, तो उनको इजी मार्केट एक्सेस मिल गया यूएस में, तो वो कंपनी एक्वायर करके कंपनी अपने को रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट कर सकती है। एंड कंपनी ने जो अभी लाइक हॉस्टाइल टेक बोल सकते हो वेनेजुएला का, तो वहां पे भी यूएस से अपना जो ऑयल कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ाने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट यूके जो है यूके से डील करती है कंपनी, लाइक यूएस यूके की डील ऑलमोस्ट चलती रहती है क्रूड बिजनेस से रिलेटेड। तो वहां पे कंपनी है बहुत बड़ा फायदा उठा सकती है, क्योंकि एक तो यूएस बेस्ड कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, एंड उससे क्या होगा कि बहुत सारी कंपनी को ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएंगे जो एफडीए के रहेंगे, सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड रहेंगे, तो कंपनी वहां से अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर करके रेवेन्यू को फ्यूचर आने वाले टाइम में जनरेट कर सकती है। प्लस यूएसए की कंपनी है तो कंपनी को मार्जिन बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपेंड करते हुए हमें बैलेंस शीट पे दिखेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्रूड कैम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं वो क्रूड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, एंड क्रूड की आप डिमांड देख ही रहे हो, क्रूड का प्राइस जितना जितना इंक्रीज होगा उनके केमिकल्स के भी प्राइस बेसिकली वहां पे पीछे इंक्रीज होते ही रहेंगे। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन किया है। कंपनी कह रही है टोटल कैपेसिटी जो प्लांट है क्रूड कैम की वो है 1,48,000 मैट्रिक पर टन की। आगे आने टाइम में देखते हैं क्या कंपनी स्केल करती है या नहीं करती है, वो कंपनी के नेक्स्ट कॉन कॉल और प्रेजेंटेशन में हमको पता चलेगा। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है यहाँ पे। स्केलेबल प्लेटफॉर्म विद द हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है कंपनी, तो सारे प्लेटफॉर्म कंपनी के स्केलेबल है। मार्केट क्लाइंट के बारे में कुछ बात कर रही है कंपनी यहाँ पे, बेकर एंड ह्यूज जैसे क्लाइंट्स है, एनईएसआर, बीजे, एक्सॉन मोबाइल जैसे कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं। सस्टेनेबिलिटी की फोकस की कंपनी बात करिए यहाँ पे, तो वही है कंपनी लाइक सिंगल पॉइंट आपको वो प्रोवाइड कर सारे केमिकल्स प्रोवाइड कराती है, वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, ये सस्टेनेबिलिटी है। कंपनी यूएसडे अप्रूव्ड है ऑलरेडी, कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो अच्छी है, एंड जो कंपनी ने रिसेंट एक्विजिशन किया है उससे यूएस मार्केट का पूरा कंपनी को एक्सेस मिल गया, यूएस कनाडा आप समझ सकते हो, प्लस वेनेजुएला का। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आगे आने वाले टाइम में जब इंडिया में भी सेम केमिकल ही यूज होगा एक्सट्रैक्शन के लिए, तो यहां से भी कंपनी को बिजनेस मिलेगा, इवन यूरोप से भी मिलेगा। अब देखते हैं कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी वे फॉरवर्ड, अब कंपनी देखते हैं कंपनी इसके बारे में क्या बात कर रही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन यूएसए फॉर स्पेशलिटी ऑयल गैस केमिकल, जो हम अभी बात कर रहे थे, कंपनी ने इसको भी प्रेजेंटेशन में अपडेट किया है। कंपनी कह रही है अवेलेबल मार्केट जो है, मतलब टाइम की बात कर रही है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करिए, कंपनी कह रही है $11 बिलियन की है कंपनी, एंड टारगेटेड मार्केट जो है कंपनी का, जो फिनोटेक्स जो टारगेट कर रही है वो $575 मिलियन का मार्केट टारगेट कर रही है।
यहाँ पे यूएस ऑयल फील्ड केमिकल ग्रोथ कंपनी बता रही है कि ये जो ग्रोथ है ये 20 बिलियन तक जा सकता है 2034 तक, ये जो ग्रोथ मार्केट है। और आप समझ सकते हो कि क्रूड की डिमांड फ्यूचर में भी बहुत रहने वाली है, कितना भी आप रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो बट क्रूड की डिपेंडेंसी हमेशा ही रहेगी। ठीक है, और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है अपने बारे में। यहाँ पे कुछ की रीजन मार्केट बता रखे हैं, यहाँ पे आपने देख सकते हैं यूएसए को ही कंपनी कवर कर रही है। तो मेजर जो बिजनेस आने वाला है ऑयल फील्ड सेगमेंट से ही कंपनी का आने वाला है। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में भी ये चीज अपडेट की है, उसको भी हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। टोटल एड्रेसेबल मार्केट स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल की बात कर रही है, तो इंडिया की बात कर रही है, जो एस्टिमेटेड था 2.4 बिलियन 2025 में था, वो 3.7 बिलियन तक 2034 में चला जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 4.5% से ग्रो कर रहा है। एंड कंपनी ने क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्लीन एंड हाइजीन के बारे में कंपनी ने समझा रखा है, जो कि 2.1 बिलियन डॉलर का 2024 में मार्केट था, वो 4.5 बिलियन डॉलर का 2033 तक होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 9% CAGR से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईयू यूके यूएस ट्रेड डील इंपैक्ट। अब आपको मालूम है जो रिसेंट हमारा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उससे भी कंपनी को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। कंपनी यहाँ बता रही है 30 to 45% प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट ग्रोथ इन यूके बाय 2030, मतलब 30 to 45% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी यहाँ पे बता रही है जीरो ड्यूटी एक्सेस, मतलब कि इंडियन टेक्सटाइल्स पे ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी लगने वाला है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक वहां पे भी डिलीवर हो सकते हैं, और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो ये बेनिफिट मिला है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए टेक्सटाइल केमिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट हो गया टेक्सटाइल केमिकल। तो कंपनी उसके बारे में बात कर रही है। तो ये है, अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स हम डायरेक्ट कंपनी के स्क्रीनर पे कवर करेंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, कंपनी के कंपैरिजन करने में इजी रहेगी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने अपना कितना ग्रोथ दिखाया है। तो अगर फिनोटेक्स केमिकल के फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें, तो मार्केट कैप नियर अबाउट 5,700 करोड़ की है कंपनी की, मतलब एक स्मॉल टू माइक्रो कैप कंपनी समझ सकते हो। स्टॉक पी चल रहा है 47 का, इंडस्ट्रीज पी से एक्सपेंसिव चल रहा है। रीजन है क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ आने वाले टाइम में है वो बहुत सस्टेनेबल है, बहुत स्ट्रांग है। आरओसी की बात करें, कंपनी का 18 का आरओसी है, आरओई कंपनी का 13 का है। तो आरओई तो थोड़ा कम है कंपनी का, एज ए स्पेशलिटी केमिकल देखेंगे आगे आने टाइम में कंपनी का आरओई इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी कंपनी का आरओई इंप्रूव होते हुए दिखेगा। आरओसी कंपनी का अच्छा है जो कि 18 के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, कंपनी के 3 साल का सीएजीआर रहा है 14%, ये कम है, पर कंपनी ने जो रिसेंट ग्रोथ दिखाई है उसके टाइम के हिसाब से आगे आने वाले सालों में ये सेल्स ग्रोथ हमें बढ़ती हुई दिखेगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 7.1% करा है, जो कि हम समझ सकते हैं, मतलब कि सेल्स से अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, या तो कंपनी का डेट पे इशू आया होगा, या कंपनी का डेप्रेशन कॉस्ट आया होगा, या कंपनी का मार्जिन इंपैक्ट हुआ होगा। तो हम लोग कंपनी के जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे उससे समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.7% का है, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे ये इंप्रूव होता है या नहीं होता है। पैग रेशियो कंपनी का 6.58 का चल रहा है, मतलब कंपनी का पैग रेशियो ये बताता है कि कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट है वो कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा है, तो इसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंसिव है। कंपनी की अगर हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 42.3 की चल रही है, उसके हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 49.6 का, तो इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कंपनी थोड़ी सी महंगी मिल रही है। कंपनी की डेट 8.20 का है, एज अ कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी अपडेट कर रखा था। डेट कंपनी का ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो जीरो ही मान सकते हैं। डेट टू इक्विटी कंपनी का ऑलमोस्ट जीरो है, तो कंपनी कहना ये चाह रही है उसके पास जितना रिजर्व है, इक्विटी कैपिटल है, उसके कंपेरिजन में डेट कुछ भी नहीं है। चलिए और देखते हैं कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में क्या मेंशन कर रखा है। तो हम क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे तो कंपनी का जो सेल्स था 137 करोड़ से बढ़ के 377 करोड़ का हो गया, बिकॉज ऑफ जो कंपनी ने ऑयल फील्ड कंपनी जो क्रूड कैम है उसका एक्विजिशन किया था, उसके वजह से कितनी परसेंट की जम है, 175% का कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। दैट्स वाई जो कंपनी का आपको पी दिख रहा होगा वो बढ़ता हुआ दिखा होगा कंपनी में, क्योंकि रिसेंट मोमेंटम बहुत तेज हुआ है कंपनी का। अगर हम लोग ओपीएम की बात करें तो 18% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का हो गया, तो कंपनी का ओपीएम घटा है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कंपनी ये ओपीएम को इंप्रूव कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि हम अगर प्रीवियस डेटा देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 25 से 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चलती थी, बट करंट टाइम में 16 का रहा है, एंड उससे पहले कंपनी का 14 का रहा था। तो उस टाइम केमिकल इंडस्ट्रीज भी स्ट्रगल कर रही थी। लेट्स सी कि आगे आने टाइम में कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का 25 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 48 करोड़ का हो गया है, ऑलमोस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 55% का जंप है। अब रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम बढ़ा है, तो उसका मेजर कारण क्या रहा है, उसका मार्जिन रहा है, क्योंकि पहले कंपनी का मार्जिन नियर अबाउट 18% का था, अभी के टाइम में 16% का है।
चलिए और देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी जो 2020 में 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती थी, आज के टाइम में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती है। तो ऑलमोस्ट 5 गुना कंपनी ने 6 साल में अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने 45 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ा के 150 करोड़ का कर लिया है। तो ऑलमोस्ट कंपनी के 3x प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहा है, क्योंकि पहले कंपनी का मार्जिन जो रहता था नियर अबाउट 18-20 का रहता था, आज के टाइम में 17 का चल रहा है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन की है। कंपनी इक्विटी कैपिटल 116 करोड़ की हो चुकी है। लाइक कंपनी ने जो बोनस स्प्लिट किया था, फेस वैल्यू को 10 से 1 लाया था, उसकी वजह से आपको इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होते हुए दिखेगी। जो कंपनी का रिजर्व है वो 766 करोड़ का है, मतलब 766 करोड़ का है। एंड बोरिंग कंपनी के पास 8 करोड़ की है, जो कि ना के बराबर है। इसलिए कंपनी का जो हमारा डेट टू इक्विटी था वो 0 ही था ऑलमोस्ट। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 27 का पॉजिटिव है, एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी का -49 का है, तो ये निगेटिव वैल्यू है। रेशियोज में कवर करते हैं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल हमें 88 से बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि सही नहीं है, पर देखेंगे कंपनी आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव करती है या नहीं। वर्किंग डे कैपिटल भी कंपनी का 104 से 140 हुआ है, ये भी बढ़ा है। ये भी कंपनी को आगे आने वाले टाइम में हम लोग कॉन कॉल में देखेंगे कि कंपनी इंप्रूव करने वाली है या नहीं करने वाली है। बट हाँ, अगर ये 100 से नीचे फिर से आ जाता है तो ये कंपनी के लिए एक और प्लस पॉइंट होगा। कंपनी के जो आरओसी की बात करें तो लगातार कंपनी का आरओसी गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि कंपनी आरओसी का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी का कहने का मतलब यह है कि अगर आप के जो रिजर्व एंड इक्विटी कैपिटल का जो पैसा है उसको लगा रहे हो मार्केट में, उससे प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे केमिकल बना के सेल कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो सेल जो वो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आरओसी आरओई पे उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आरओसी आरओई। तो अभी आरओसी कंपनी का घटता हुआ दिख रहा है 24 से। देखते हैं आगे आने टाइम में कंपनी कैसे इंप्रूव करती है। इनसाइट की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ही ली है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी की जो है वो 2 लाख MTPA है, मतलब मेट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल जो रेवेन्यू अब आ रहा है कंपनी का 70% आ रहा है, क्योंकि जो यूएसए में जो कंपनी ने क्रूड कैम एक्वायर किया उसकी बात है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी अपडेटेड नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट अगर ईयरली देखें तो 62.3% की स्टेक है। एफआईज के पास नियर अबाउट 3.1% का स्टेक है, जो कि 2023 से बढ़ता हुआ दिखा है। अगर देखें एफआईज में कौन सा है तो फोर्ब्स ईएमएस एफआई है, उसकी होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट 3.7 से घट के 1.35 होते हुए दिखा है। रिसेंट लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। डीआईएस में देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो निपॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है वो इसके अंदर इन्वेस्टेड है। पब्लिक के अंदर अगर बात करें हम लोग तो 33% का स्टेक है, एंड पब्लिक के अंदर कुछ शेयर होल्डर्स हैं जस्ट लाइक आशीष कचौलिया सर, ये लोग इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में ऑलरेडी। और हम कंपनी के इंपॉर्टेंट कॉन कॉल को भी कवर कर लेते हैं कि कंपनी ने क्या चीजें अपने बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी ने Q1 FY20 की टेक अवे। तो कंपनी कह रही है स्टेप इन चेंज इन स्केलिंग ड्रिवन बाय अ यूएस क्रूड कैम, मतलब वही हमने जो अभी बात की थी उसके बारे में कंपनी मेंशन कर रही है। अब देखते हैं कंपनी क्या बन रही है। बिजनेस मिक्स हैज स्ट्रिक्टली शिफ्ट, मतलब कंपनी कह रही है बिजनेस पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैनेजमेंट ने बोला है 65% जो रेवेन्यू है वो आया है आपका ऑयल एंड गैस स्पेशलिटी केमिकल से, जो कंपनी क्रूड कैम की बात करिए वहां से आया है। एंड ये आगे वाले टाइम में और भी ग्रोथ होते हुए दिखेंगे हमें आपको, क्योंकि कंपनी ने जो यूएसए में वेनेजुएला का हॉस्टाइल टेक हुआ है वहां पे भी ये प्रेजेंस इन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लस कंपनी आगे आने टाइम में कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हुए भी दिखेगी। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।